क्लास 12 इंग्लिश के 25 यानी कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो 24 फरवरी को 12th इंग्लिश के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक आपको बताए थे और पूरा पेपर जितना क्वेश्चन मैंने बताया था हिंदी के पेपर में वही क्वेश्चंस आए थे। तो जितने स्टूडेंट के पेपर में वो क्वेश्चन आए थे वो इन क्वेश्चन को भी पढ़कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी तो अच्छा गया 95 प्लस पार। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे और एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। देखिए कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है ये सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन होगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ चैप्टर है द एनिमी, फिफ्थ चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी और सिक्स चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ये 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर के हम 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इन 25 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब देखिए, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, यानी कि जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया। तो देखिए जो लेखक है वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था, ठीक है, जिसके लिए उसे पुरानी शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। इसीलिए वो रुपयों को एक्सचेंज करने के लिए गैलेसबर्ग यानी कि कॉइन डीलर के पास गया। तो देखिए क्या लिखेंगे, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि जो लेखक है द राइटर वांटेड टू गो, लेखक जाना चाहता था गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। तो जो लेखक है वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था, लेकिन but for that he needed old style currency to pay for the tickets on the third level. but for that, लेकिन इसके लिए he needed, उसे आवश्यकता थी old style currency यानी कि पुराने शैली की मुद्राओं की, to pay यानी कि भुगतान करने के लिए, for the tickets का on the third level यानी कि थर्ड लेवल की। लेकिन क्या था, उसे थर्ड लेवल के टिकट्स के भुगतान के लिए पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस गैलेसबर्ग में वो जाना चाहता था वो 1894 का समय है। ठीक है, समझ में आया। तो तब की मुद्राएं कुछ और थी, ठीक है, तब पैसे की वैल्यू कुछ और थी। देखिए, सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वो सिक्के के व्यापारी के पास गया। फिर वहां पर क्या किया, देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि देयर ही एक्सचेंज्ड, वहां उसने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विनिमय किया। ठीक है, हिज $300, अपने $300 को विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी कि पुरानी शैली की मुद्राओं से। ठीक है, तो वहां उन्होंने अपने $300 की पुरानी शैली की मुद्राओं को एक्सचेंज किया। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले पैसे की वैल्यू कुछ और थी। जैसे पहले क्या है, 1000 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था, अब 1000 रुपए में आपको ज्यादा सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू अब जो है पैसों की कम हो गई। आगे देखिए, ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज। देखिए उसने $300 दिए, आज के $300, और उसे क्या मिले, ही गॉट लेस देन, और ही गॉट लेस देन उसको मिले, ठीक है, 200 इन एक्सचेंज यानी कि $200 से भी कम। तो उसने जब $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से एक्सचेंज किया तो इसके बदले में उन्हें सिर्फ $200 से कम मिले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर से एक बार देखते हैं, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, लेखक सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया। तो द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, लेकिन इसके लिए उसे थर्ड लेवल के टिकट्स के भुगतान के लिए पुरानी शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वो सिक्के के व्यापारी के पास गया। देयर ही एक्सचेंज हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहां उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से एक्सचेंज किया। ही गॉट लेस देन, $200 से भी कम मिले। बस हो गया, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं ताकि एक स्टूडेंट इसको जब पढ़े तो इसको जाकर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप दें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो तीसरा तल है, थर्ड लेवल जो है वो किस ओर संकेत करता है, ये है क्या। देखिए द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है इज है ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि चार्ली की कल्पना का। तो जो थर्ड लेवल है यानी कि तीसरा तल है, ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, ये कल्पना है। ठीक है, ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड
ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। यानी कि ही फाइंड इट ए प्लेस, वह उसे ऐसे स्थान के रूप में पाता है वेयर जहां ही कैन एस्केप, वो बच सकता है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, यानी कि आज की असुरक्षा, आधुनिक असुरक्षा और भय से। तो वह इसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आज की असुरक्षा और भय से बच सकता है। मतलब थर्ड लेवल है क्या? देखिए थर्ड लेवल जो है ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, ठीक है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, यानी कि वह उसे ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आज की आधुनिक असुरक्षा और भय से बच सकता है, क्योंकि ये 1894 का समय है, तब इतनी असुरक्षा नहीं थी, इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी और ना ही इतना डर था, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना काम क्या है, पुराना व्यवसाय क्या है उनका। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम इसमें एक है, तो सैम का पुराना व्यवसाय क्या है, देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना काम इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक का है। तो सैम का पुराना व्यवसाय एक मनोचिकित्सक का है, यानी कि वो एक मनोचिकित्सक है, लेकिन बट नाउ ही इज इन गैलेसबर्ग ऑफ 1894, बट नाउ लेकिन अब ही इज इन, वह है गैलेसबर्ग में ऑफ 1894, यानी कि 1894 की, लेकिन वह अब 1894 के गैलेसबर्ग में है, ठीक है। ये क्या है 1894 फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यानी कि पीपल लोग आर फ्री है, ठीक है, फ्रॉम ऑल वरीज, यानी कि सभी प्रकार की चिंताओं से। तो ये वो समय है, ये वो दौर है जब सभी लोग सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हैं, क्योंकि 1894 में उतनी ज्यादा ना चिंता थी ना उतनी ज्यादा भय था, ठीक है, जो आज के मॉडर्न एज में है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा असुरक्षा बढ़ गई है और ज्यादा डर भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वो समय 1894 का जब साइकियाट्रिस्ट करते हैं मनोचिकित्सक, ठीक है। देखिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये 1894 का समय है। 1894 में जब चिंता ही नहीं रहेगी तो डिप्रेशन कहां से होगा लोगों को, ठीक है। तो यहां पर किसी भी साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता ही नहीं है। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार जो सैम है कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं जा सकता टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में। इस प्रकार से सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज सैम ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, यानी कि सैम का पुराना व्यवसाय क्या है, वह इसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम का पुराना व्यवसाय एक मनोचिकित्सक का है, बट नाउ ही इज इन गैलेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसबर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यह वह दौर है जब सभी लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता, ठीक है। क्या देखिए व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था, यानी कि पूछा जा रहा है कि थर्ड लेवल क्या था और ये कहां स्थित था। तो देखिए द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसबर्ग इलिनियस, यानी कि द थर्ड लेवल रेफर्स, थर्ड लेवल जो है वो संकेत करता है, ठीक है, किसकी ओर, टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को, दैट जो कि टेक्स द पैसेंजर, जो यात्रियों को ले जाता है, टेक्स का मतलब यहां पर ले जाना होगा, ठीक है, टू गैलेसबर्ग इलिनियस, यानी कि गैलेसबर्ग इलिनियस पे। तो तीसरा स्तर जो है थर्ड लेवल जो है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को प्रदर्शित करता है, जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है, ठीक है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ल्स द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन, थर्ड लेवल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है वाज ये मीडियम, वो एक माध्यम है ऑफ इसके बचने का फॉर चार्लेज, यानी कि चार्लेज के लिए, द नरेटर, ठीक है, जो नरेटर है फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, यानी कि जो आज की कठोर वास्तविकताएं हैं, हार्श रियलिटीज हैं, ठीक है, ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन की, ठीक है।
तो देखिए जो तीसरा स्तर है, ठीक है, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि स्टेशन पर जो तीसरा स्तर है वो आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से कथावाचक तथा चार्लेस के लिए पलायन का माध्यम था, यानी कि उससे बचने का माध्यम था। ठीक है, इट प्रोवाइड हिम ये बेस, यानी कि इट प्रोवाइड ये उन्हें प्रदान करता है ए बेस, एक आधार, व्हेन ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी का मतलब क्या होगा, देखिए फैंटेसी का मतलब होगा कल्पना, ठीक है, एंड रियलिटी और वास्तविकता। ठीक है, तो यह उसे एक ऐसा आधार प्रदान करता है जहां वह कल्पना और वास्तविकताओं से, ठीक है, वास्तविकताओं को परस्पर जोड़ सकता है। इंटरवेव का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो इट प्रोवाइड हिम ए बेस where he could interweave fantasy and reality, यानी कि यह उसे एक ऐसा आधार प्रदान करता है जहां वह कल्पना और वास्तविक